पावर के और तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे। तो पहला शेयर जो है अंबाला, मैम आप देखिए क्लॉकवाइज ही चलते हैं और सबसे पहले लेकर के आते हैं नतीजे अदानी पावर के, जो कि पिछले सेगमेंट में मैम इतने सारे सवाल लोगों के हैं, अलग अलग लेवल पे लोगों ने ले रखे हैं। अभी क्या करना चाहिए? 52% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय फ्लैट रही है, एबिटा में हमने 2% की गिरावट देखी है, मार्जिन फ्लैट रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट 52% बढ़ा है, तो हो सकता है कहीं कहीं कोई एक मुश्त कोई आय यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हो, क्योंकि रेवेन्यू तो फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो डिटेल में जब रिजल्ट मैंने देखे नहीं है अभी, लेकिन मैम चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर आपने रिजल्ट पढ़े हो तो क्या करना चाहिए? हालांकि 1-1.5% नीचे कोई इतनी बड़ी रैली के बाद ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप कैसे देख रही हैं अदानी पावर को? ये नतीजे प्राइस में आ चुके थे ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो पोजीशन है पहले से 195 का ट्रेडिंग, एक सेफ्टी नेट ट्रेडिंग 195 पर लगा करके रखिए, और खरीदारी करने से पहले, दोबारा अटेम्प्ट की खरीदारी करने से पहले एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे। डिस्कशन में वेरी ऑफन आता रहता है। जब तक आपका 195 रुपए बचा हुआ है, आप एक्सपेक्ट अब भी कर सकते हो कि आपको 240 के ऊपर के भाव 270 और दिख जाए। बाकी हैं आप बढ़िया प्रॉफिट में, और जहां पर थोड़ा बहुत पुलबैक आ सकता है तो वहां पर पूरा प्रॉफिट निकालने में भी कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। वैसे आपको कायदे से तो काइंड ऑफ 50% का प्रॉफिट आपको अप्रैल से अप्रैल में ही मिल रहा है। कहाँ से आता है? तो जब मिला है तो उसको आप रेस्पेक्ट कर लीजिए। आधा भी अगर आपको बुक नहीं करना है तो 195 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ट्रेलिंग प्रॉफिट तो जरूरी लगाना चाहिए। एंट्री तो अभी नहीं देना। एंट्री तो अभी नहीं करनी है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और सर जो आप इतने सीरियस थे ना, ये कि मतलब जो है ये 23,800 नहीं टूट रहा है और लाल टाइप पूरा अपना प्रकोप नहीं दिखा पा रही है, उसके पीछे अंबाला मैम ने हरे रंग से जो आपके टाई का प्रकोप था वो संभाल के रखा हुआ है कि नहीं, इससे ज़्यादा जो है नहीं, इतना गिरने देंगे। तो चलिए ना, ये जो आप दो मित्रों के बीच में एक लड़ाई का वो छेड़ना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंबाला मैम की बातों को मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ। और अंबाला मैम ने अगर तेजी के लिए बोल दिया है तो मैं अपनी लाल टाई को ऐसे करके शो में बैठ जाऊंगा, और आएगी तेजी तो मैं तो बिल्कुल साइडलाइन होके बैठ जाता हूँ। नहीं सर, ठीक है, संतुलन बना रहना चाहिए। मार्केट में गिरावट का व्यू है, तेजी नहीं है। और मैंने तो अभी वो 2 लाइन बोले थे ना, लाल और हरे को तो लोगों ने, दुनिया ने यूं ही बदनाम कर रखा है। असली खेल तो बैठ के अमित सर काला कोट पहन के कर रहे हैं, वो बेचारे आप लोग बदनाम है लाल और हरे के चक्कर में। काला इज हियर क्रूड, जो ब्रेंट और क्रूड की जो प्रॉब्लम है ना, तो मैं समझ गया। वो क्रूड ही ट्रैक करते हैं ना, कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट हैं अमित सर, तो वो मतलब तो इन्होंने आके और टेंशन दे दी। क्रूड को देख देख के मैं खुश हो रहा था, इन्होंने बोला ट्रिपल टॉप बना के नीचे चला जाएगा, मैंने कहा फिर ये मार्केट ऊपर चला जाएगा तो फिर एनालिसिस उल्टा पड़ जाएगा। इनके कमेंट्री के बाद मैं इतना चुपचाप और सुखबगा से बैठा हुआ, मेरा वो जो पूरा एंथुसियाज्म था वो ऐसे ठंडे पानी में चला गया। एक बार सिल्वर में मैं इनके सामने गलत हो चुका हूँ, एक बार 22,000 पे निफ्टी में इन्होंने बाय कॉल दे दी थी, तब मैं गलत हो गया था। अब इन्होंने क्रूड पे मंदी बोल दी है, तो मैं सिर्फ चुपचाप होके बैठ गया हूँ। अभी मेरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो फंडा अलग हो रखा है, मेंटल अलग हो रखा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो पावर में बात चल रही थी, अगला शेयर लेकर के आते हैं। इरिडा पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन विभोर शर्मा जी बहुत देर से हमारे चैट बॉक्स पे सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सम्मान कैपिटल में क्या ब्रेकआउट आ रहा है क्या? 143 पे मेरी खरीद है। सम्मान कैपिटल आप देख लीजिए सर पहले ज़रा, सम्मान कैपिटल में क्या करना चाहिए इस गिरते बाजार में? इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, क्या यहाँ पर कोई BTST ट्रेड या कोई पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए? विपुल जी, फंसा हुआ बाजार रहेगा ऐसा लगता है, बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा और बहुत नीचे जाने के स्कोप भी कम है। यानी 139 के आसपास इसकी अच्छी खासी डिमांड जोन आती है और 151 के आसपास सप्लाई जोन आती है। तो 150 मोटा माटी और 140 इन्हीं स्तरों के बीच में फंसा हुआ रहने की उम्मीद है। यानी अगर 140 142 के आसपास लेते हैं तो 147 148 के आसपास मुनाफा ले लीजिए, 147 48 के आसपास मुनाफा लेने के बाद वापस नहीं चाहता तो फिर से री एंट्री करिए। 140 150 के बीच में मुझे लगता है लगभग 1 से 1.5 महीने बिता सकता है। तो अभी खरीदना नहीं है फिर, ये कह रहे हैं मतलब? नहीं, यहाँ पर तो नहीं खरीदना। 142 के आसपास आए तो वहां पर 139 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। चलिए ठीक है, इरिडा लेकर के आते हैं। सर ये रैली पावर की, अभी मैंने आपसे पहले भी पूछा था और एक बार फिर से कि क्या ये रैली
पूरी हो गई या अभी पावर की रैली ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ी सुस्ती के बाद दोबारा आएगी रैली? सर देखिए, क्लियर केस है। अभी किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक होके मत देखिए कोई भी चीज। सेक्टर अपनी डेफिनेशन से डिसलाइन हो रहे हैं, स्टॉक्स अपने फंडामेंटल से डिसलाइन हो रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब टीटीएमएल, हिंदुस्तान मोटर जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आने लग जाए, आप समझ जाइए लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। इस रैली में जब ये रैली खत्म हो रही होती है तो ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आ जाता है इरेडा पे 148 के ऊपर ही इसमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा, 168, 188। जब तक ये 124 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, इसके चांसेस हैं कि ये 148 के ऊपर की आपको एक बार मोमेंटम दे दे। 126, 124 लेवल्स के नीचे अगर ये जाता है तो 108 रुपए, और 108 रुपए के बाद इसमें डायरेक्ट सपोर्ट 92 रुपए पे दिखता है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रेड लें, कुछ भी लें, स्टॉप लॉस के साथ रहे, क्योंकि रिवर्सल इस बार बहुत पेनफुल होने वाला है। ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे मनीष कुमार जी कह रहे हैं चांदी फिजिकल में किस रेट पर खरीदें। अब इसका उत्तर है अमित जी, तो आज पूछ लेंगे। तो अभी थोड़ी देर में जैसे उनका नंबर आता है सर से एक बार पूछ लेंगे कि सर बताइए क्या करना चाहिए। मैम ज़रा अब जो है सुज़लॉन पे बात कर लेते हैं। सुज़लॉन पे बहुत क्वेरीज हैं पहले सेगमेंट से ही। अदानी पावर, सुज़लॉन, ये वो शेयर हैं जो कि मतलब आज धुआं तक, क्योंकि रैली भी रही है। अब क्या करना चाहिए सुज़लॉन में, और इस पर मैं चाहूँगा रचित सर का भी थोड़ा सा एक व्यू ले लें। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, कंसोलिडेशन कह लें, जो भी कहना चाहें, लेकिन 2.5% डाउन है। 55 रुपये के आसपास दोबारा, क्या अगर दोबारा एंट्री लेने वाले जो लोग चूक गए थे उनको क्या फिर से मौका तलाशना चाहिए, या आपको लग रहा और नीचे आने दे पहले? अभी जिन्होंने 55 और 56 पर एंट्री की है इस वीक में, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर, उनके लिए स्टॉप लॉस फॉलो करने की समय है ये। फ्रेश एंट्री का किसी को भी अभी फिलहाल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बस इतना ही। बाकी टारगेट आपके जो 56 वालों के लिए, टारगेट जो है 55-56 वालों के लिए 60 रुपए एंड 65 के है, वो भी इंटैक्टेड है विद स्टॉप लॉस एट 55। इतना आप जरूर कर सकते हैं कि 50 रुपीज का ये जो स्टॉप लॉस है, जिन्होंने 40 के आसपास कहीं पर भी एंट्री की है, या एट व्हाट प्राइस जो भी है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप सभी लोग लगा दें, ताकि आपके प्रॉफिट सिक्योर हो और दोबारा एंट्री की जहां मौका मिलेगा। जनरली डिस्कशन में आता ही रहता है, इसको डिस्कस कर लेंगे कब बाय करना है, बट नॉट एट द करंट सिचुएशन। ब्रॉडर मार्केट का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर सर्वाइवल के लिए, किसी भी सेक्टर के सर्वाइवल के लिए। तो वहां से कंफर्मेशन आना, यानी इंडेक्स लेवल से कंफर्मेशन आना जरूरी है, वहां पर अभी प्रेशर है। तो नया नहीं खरीदना ना मैम? नहीं। ठीक। रजी सर, आप खरीदेंगे नया? नहीं सर, मैं तो कब से खरीद के बैठा हुआ, मेरे तो भाव ही नहीं, मतलब जो लोग चूक गए तो अगर नहीं सर, एक क्लियर केस है ये। देखिए, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बोनस परिवार की ताकत किस किस्म की है, क्योंकि जहां पे जाके अब थोड़ा थोड़ा थक रहे ना, इसी लेवल्स पे हम लोग सबने खरीदा हुआ है। और अंबाला मैम ने इसको 40 रुपए से 58-59 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ मेहनत पूरी कर ली है। 61 पे मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज कर रहा हूँ, 61 पे बहुत मैसिव सप्लाई है, उसको क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फ्रेश एंट्री तो नहीं एडवाइजेबल होगी। जिनके पास भी पोजीशन है 49.80 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन रखिएगा। क्योंकि एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं सर, अगर अब ये 49.80 के लेवल्स को ब्रीच करके मेंटेन करता है, backed by any problem in the sector or the results, नए लो भी दे सकता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक। अमित सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? अभी मुझे बताया गया। नहीं सर, मैं ही भूल गया। अच्छा, ओहो हो। चलिए कोई बात नहीं। अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़ते हैं। और कोचिन शिपयार्ड पे काफ़ी लोगों की सवाल है, लेकिन उससे पहले अमित सर जरा एक चांदी को लेकर के फिजिकल पे कब खरीदनी चाहिए, उसको लेकर के एक सवाल था। हाँ, चांदी को लेकर ही जिन्होंने पूछा था, मेरे को ये पूछना था कि वो कितनी लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं, ताकि वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैंने जो सवाल देखा था सर, उसमें कह रहे हैं कि जरा सर से पूछ लीजिए क्या चांदी फिजिकल में किस रेट पे खरीदें। ये मनीष कुमार जी का सवाल है, उन्होंने आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस से 2.22 तक एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2.51 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट दिखता है 3 लाख रुपए तक का, तो 2,51,000 रुपए के ऊपर बाय कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो, और एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा टाइम होल्ड कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से 2.25 तक भी अगर गिरावट आए तो धीरे धीरे माल लेते रहिए। जिस दिन बाजार 2.44 काटेगा, अगर मान लीजिए पहले लोअर लेवल पे जाता है, 2.44 नहीं काटता है,
तो आपने 2.30 के एवरेज से लिया है, 2.44 के ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस को 2.44 का ट्रेल करके फिर 3 लाख तक होल्ड करिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, उनकी टिप्पणी आई है, चली गई लग रहा है टिप्पणी, लेकिन इस बीच ट्रेड इन रेंज की टिप्पणी आ गई कि सर मैंने पहले बताया था कि 18 मई तक बाजार में शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, 11 मई से पॉजिटिविटी दिखेगी और बाजार न्यू हाई के लिए रेडी है। 28 जून तक बाजार न्यू हाई लगाएगा, उसके बाद क्रैश। ये भाई साहब, ये ज्योतिष विद्या भी यहाँ पर मतलब जो है पूरी तरीके से, मतलब ये बोल रहे कि 26,000 जाएगा फिर क्रैश आएगा, फिर क्रैश आएगा नए हाई बनाने के बाद, ये इनका मानना है। ये अच्छी बात है, क्योंकि सर अगर ऐसा आएगा ना तो लॉ ऑफ ग्रेविटी इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी कि 26,000 से अगर क्रैश आएगा तो पुराने ही निकलेंगे। फिर हम लोग तो एक काम करेंगे, चले ही जाते हैं घर अपने गांव, खेती बाड़ी चालू कर देते हैं। वैसे ही बारिश कम है तो शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। सर प्रॉब्लम क्या है ना एस्ट्रोलॉजी में कि आपको अभिमन्यु बना देती है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट डिफाइन करके नहीं देती, आप एक वेग साइकोलॉजी के साथ बाजार को पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी सर जब यूएई में जब ये वॉर वाली सिचुएशन बनी थी तो वहां पर सारे पंडित लोगों की मीटिंग थी, सारे फंस गए थे वो, तो उन्होंने अपना फ्यूचर ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, तो वहां जाके बैठे क्यों थे अगर वो बाजार को प्रेडिक्ट कर सकते। अगर मुझे 30 सेकंड देंगे ना, मैं एक बात अमित सर जो बात कह रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप को फॉलो कर रहा था जिसके लिए मैंने 16th ऑफ अप्रैल की डेट भी दी थी सर को। सर याद करिएगा, और वो 16th ऑफ अप्रैल और 17th ऑफ अप्रैल को इवेंट तो हुआ, बट वो जो इवेंट था वो क्रॉस बॉर्डर होने के बजाय पार्लियामेंट में होकर रह गया था। सर डेट्स को थोड़ा सा अलाइन करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको एक इवेंट की बात तो दे देता है, बट वो इवेंट का डायरेक्शन जो है वो आपकी थॉट प्रोसेस बताती है कि वो इवेंट ट्रिगर कहाँ होगा, वो आपका दिमाग कहता है। तो ये जो बातें है ना एस्ट्रोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इवेंट का ट्रिगर उसको अलाइन कर सके अगर एक्ट के साथ, तो आपका प्रेडिक्शन सही है, वरना हमारे जैसी सिचुएशंस भी हो जाती है। अब हमको तो आगा पीछा कुछ नहीं पता, तो मैं तो खाली आप लोगों से ही ज्ञान ले रहा हूँ सर, तो अब क्या ही बोला जाए। आप व्हाट्सएप चेक करिएगा, मैंने आपको डेट दी भी थी व्हाट्सएप। अच्छा, चलिए सर, बहुत शानदार। तो एस्ट्रोलॉजी पे सर बिलीव हम भी करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली, ऐसा नहीं कि बस कूद गए चीजों को लेकर। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, आखिरी के 1.5 मिनट बचे हुए हैं, फटाफट जरा 2-4 शेयर इसमें ऐड हो जाए, वरना फिर लोग फिर कहेंगे कि क्या आप लोगों ने डिस्कस किया। इतने बड़े वीडियोस में शेयर तो है ही नहीं। मैम रचित सर, आप देखिए जरा, पारस डिफेंस से आप देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड मैम आप देख लीजिए। कोचिन शिपयार्ड में बहुत सारे सवाल हैं, क्या करना चाहिए। पहले सर आप बताइए, रचित सर। सर पारस डिफेंस देखिए अभी भी अपने एक अच्छे अपमूव में बना हुआ है, और मैं समझता हूं इसमें अगर आपको कोई स्टॉप लॉस प्लेस करना हो, कल भी हमने बोला था 748 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। एक अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हमने देखा है इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च, और उसके बाद ही ये मोमेंटम आ रहा है। फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है जब तक 748 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 848 और 848 के बाद 940 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक, मैम कोचिन शिपयार्ड 1722 अभी बाय है, अगर आप लिटरली मिस कर चुके हैं, बट ओनली फॉर दिस एटलीस्ट 6 महीने से साल भर होल्ड करने वाले लोगों के लिए। ठीक, टॉप लॉस जी 1590, टारगेट 1850 2000। बाकी जो लोग पहले से हैं, यही स्टॉप लॉस आप लोग भी ट्रेल करके रख लीजिए, चाहे आपकी बाइंग 1350 या 1400 किसी भी भाव की क्यों ना हो, प्रॉफिट ही आएगा। चलिए ठीक है। सर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे यहाँ पर BEL को लेकर के, क्या रहेगा। अमित सर जरा फटाफट देख लीजिए। और सर डिफेंस पे और कोई या पावर में कहीं कोई दम दिखाई दे रहा है क्या? रचित सर आप जरा देख करके कोई अगर फेवरेट काउंटर हो तो जी। तो जरा अमित सर BEL को उठाया जा सकता है 425 कहाँ से सर? 422 और 425 की रेंज पर जी। 391 का मंदा नहीं लगता, इनफैक्ट 415 420 का भी मंदा नहीं लगता। 410 के नीचे के स्टॉप लॉस से उठाइए, 425 और 430 के बीच में आने वाले टाइम पर 440 445 और प्रोबेबली 460 रुपए तक भी दिख सकता है। चलिए ये बात है। अच्छा वो स्टेट का अंतर हो जाता है, जैसे सर जिस तरह अंदाज में बोलते हैं ना कि इसको उठाया जा सकता है, मतलब पहले यही आता है कि मतलब उठाया जा सकता है। अद्भुत। सर यहाँ पर रास्ता किसी से पूछो तो ऐसे बोला जाता है कि सामने जाओगे एक खंभा गिरेगा, वहां से लेफ्ट ले लेना।
एक बिल्डिंग गिरेगी वहां से राइट ले लेना। हाँ तो बहुत है भाई, दूसरे स्टेट के लोग डर जाते हैं, अरे कहाँ सब चीजें गिरा रहे हो आप। वही वही तो मैंने कहा कि नहीं इसको यहाँ से उठा लेना। मैंने कहा भाई साहब कहाँ से उठा लेना। रजी सर, सर सीएससी बार बार बात चल रही है उसकी, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 172 के स्टॉप लॉस के साथ उठाइए। जैसे ही मोमेंटम आता है 198, 198 के बाद 208 एंड 224 लेवल्स तक जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। ठीक। हमारा मैम ज़्यादा स्टॉक्स तो डिस्कस हो नहीं पाया, लेकिन अदानी पावर, सम्मान कैपिटल, इरिडा, सुजलॉन, कोचिन शिपयार्ड, पारस कोचिन शिपयार्ड, जेपी पावर नहीं हुआ है ना, सॉरी, बीईएल और सीएससी, इनमें से कोई अच्छा लग रहा है आपको? कोचिन एंड इरेडा। कोचिन एंड इरिडा। अमित सर, इनमें से कोई अच्छा है आपके लिए? सर मैं दो अपने स्टॉक दे देता हूँ इन दोनों को, इन लिस्ट को छोड़कर। जी। 1070 रुपए के आसपास एसबीआई चल रहा है, 1066-67 के आसपास लेना है। 1040 का स्टॉप लॉस है, 1120-1140 के टारगेट हैं। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री 1400 रुपए चल रहा है, 1390 के आसपास मिले तो लेना है। 1350 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1420-1440 के टारगेट हैं। चलिए, ये दोनों रिलायंस और एसबीआई दिग्गज पे करें भरोसा, ये कहना है सर का। रजी सर, चलते चलते इनमें से कोई अच्छा लग रहा है क्या सीएससी के अलावा? डिफेंस सर सीएससी के अलावा सर एक बार लिस्ट बता देंगे? हाँ, अदानी पावर, सम्मान कैपिटल, इरिडा, सुजलॉन, कोचिन, पारस, बीईएल, सीएससी, एसबीआई, आरआईएल। सर बीईएल और कोचिन। बीईएल कोचिन, ठीक। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं।